अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के मतलब अनभिज्ञ थे। तो देखो, कांसा प्रयोग किया था इन लोगों ने, सोना प्रयोग किया था, तांबा प्रयोग किया था, बट जो लोहा है ना, इससे अनभिज्ञ थे। ठीक है, लोहा से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन की कौन सी विशेषता है? तो देखो, टेढ़ी मेढ़ी हो ही नहीं सकती, कच्चे घर हो ही नहीं, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली राइट इज द आंसर, क्योंकि सुनियोजित जल निकासी प्रणाली थी और जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ओके, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा रहता है यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बांध जो है, ग्रेट बाथ, वो कहाँ मिला था? हड़प्पा या फिर कालीबंगा? हमें तो मोहनजोदड़ो में लगता है ग्रेट बाथ, देखते हैं एक बार, क्योंकि हाँ, मोहनजोदड़ो में कभी कभी कन्फर्म नहीं रहता ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो जीवन में पहली बार देखे होते हैं। ठीक है, तो ग्रेट बाथ मैंने पहली बार देखा, तो मोहनजोदड़ो इसका बेसिकली मेरा ठीक निकला। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? देखो, पशुपति से करते थे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, बेसिकली इनके शासन काल में ये लोग इंद्र की पूजा, अग्नि की पूजा ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में दिया गया है। तो चलिए, बेसिकली हमको तो सभी दिखाई देते हैं। तो पशुपति शिव क्या था आंसर? हड़प्पा सभ्यता। देखो, पशुपति की कहते हैं, बैल की कहते हैं, किसकी कहते हैं? एक सिंगी बैल की कहते हैं, धरती की कहते हैं, किसकी कहते हैं? धरती की कहते हैं। ठीक है, और पीपल के वृक्ष की कहते हैं, पीपल के वृक्ष। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह का नाम क्या है? बताइए, प्रमुख जो व्यापारिक बंदरगाह था वो क्या था? इनका जो व्यापार था वो कहाँ से? भाई लोथल से था। लोथल कहाँ पर है? अपने गुजरात में ही है। ठीक है, तो अपने गुजरात में ही है ये लोथल। हमारा लास्ट में क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? बताइए, पाषाण युग, नवपाषाण, कांस्य। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, किससे है? कांस्य युग से संबंधित है। ओके, अब पाषाण युग की मैं बात अलग से स्टार्ट करूंगा। अभी तुम्हें कोई क्लास, देखो, कोई क्लास आपको नहीं छूटेगी। मनमंद क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। हम थ्योरी से लेकर के MCQ पूरे करा देंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, मनमंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख लेना। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बट जिस दिन से स्टार्ट करूँगा उस दिन अनाउंसमेंट दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज के भंडारण के लिए क्या जाना जाता है? बताइए, मिट्टी की हाड़ियाँ या पत्थर की दीवारें, अनाज कटोरे या लकड़ी की छप्पर है? बताइए। तो राइट आंसर इज अनाज। क्या है इसमें? अनाज कठोर। ठीक है, कोठार। तो अनाज की कोठार होते थे हड़प्पा सभ्यता में, और जो अनाज के जी लगता है हमको कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज के भंडारण के लिए किस प्रकार के निर्माण होते थे? तो अनाज कोठार के होते थे। कोठार का मतलब होता है कि मकान टाइप का बना दे। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन किस कारण माना जाता है? बताइए। तो देखो, इसमें भूकंप तो माना ही जाता है, विदेशी आक्रमण माना ही जाता है, और बोलो तो और क्या है? देखो, जलवायु परिवर्तन, मतलब उपरोक्त सभी राइट आंसर है डी। ठीक है, सब कारण माने जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो होगी क्लास। ठीक है, आज यदि आप लोगों को कंप्लीट अपनी थ्योरी पर कमांड बनाना है अपनी, तो देखो, आपको जुड़ना होगा CHSL बैच से। अभी CHSL के मई में फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, अभी तो नहीं भर रहे, बट मई में भरने वाले हैं, मई के लास्ट मंथ से, लास्ट वीक से, सप्ताह से। तो इसके लिए करुणा बैच निकला है 2.0। इस बैच की खासियत है कि इसमें देखो लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PDF, और एक बैच की व्यवस्था है। और ये जो बैच है, मैंने इसका जो प्राइस रखा था 499, बट मैंने इस पर 80% डिस्काउंट दिया है। 80% ये 99 रुपये में पहुँचा है 1 साल के लिए, और 3 सब्जेक्ट इसमें दिए जा रहे हैं। आपके लिए बहुत बेनिफिट है। एक तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, सब कुछ दिया जा रहा है। साथ साथ में आपका जो डाउट सॉल्विंग है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर कूपन कोड क्या लगाना है? तो आपको कूपन कोड लगाना है MC098। इस कूपन कोड पर आप